गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटाओ, अपनी पिछली वीडियो में आप प्रत्यय देख रहे थे। प्रत्यय में आपके कृत प्रत्यय का पहला यानी कि एक प्रत्यय हो चुका था, कत्व प्रत्यय। ठीक है, उसके बाद अपन अब अगला प्रत्यय देखेंगे। दूसरा प्रत्यय है जो उसी से मिलता हुआ प्रत्यय है, जैसे कत्वा के समान है, लय प्रत्यय। अगला प्रत्यय है लय प्रत्यय। नंबर 2 है लयपे प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? लय प्रत्यय। देखें, लयपे प्रत्यय। लय प्रत्यय कत्वा की तरह लय प्रत्यय का प्रयोग भी किस में होता है? कार्य या कर के अर्थ में किया जाता है। जैसे कत्वा प्रत्यय का प्रयोग भी किस में होता था? कार्य या कर के अर्थ में किया जाता था। उसी प्रकार लय प्रत्यय का प्रयोग भी कार्य या कर के अर्थ में किया जाता है। तथा लय प्रत्यय का जो प्रारंभिक वर्ण है लय, प्रारंभिक वर्ण क्या है? लय, और अंतिम वर्ण क्या है? पे। इन दोनों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और केवल मात्र क्या शेष होता है? यह शेष होता है। क्या शेष होता है? यह शेष होता है, यह शेष रहता है। इसके रूप नहीं चलते। इसके भी रूप जैसे कत्वा प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं, इसी प्रकार इसके भी रूप नहीं चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है? धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है, यानी उपसर्ग दिया हुआ होता है। ठीक है, तो देखें परिभाषा लिखेंगे। लय प्रत्यय का प्रयोग है लय पे प्रत्यय का प्रयोग है, लय प्रत्यय का प्रयोग है कर या करके अर्थ में किया जाता है। लय प्रत्यय का प्रयोग कार्य या कर के अर्थ में किया जाता है, तथा लय पे तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण लय तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण लय तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण लय और अंतिम वर्ण पे का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, और केवल यह शेष रहता है, और केवल यह शेष रहता है, और केवल यह शेष रहता है। इसके रूप नहीं चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते हैं, तथा इसके रूप नहीं चलता धातु से पहले तथा धातु से पहले उपसर्ग लगा होता है। तथा धातु से पहले क्या लगा होता है? उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे लय प्रत्यय है, लय प्रत्यय का प्रयोग कार्य या कर के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में होता है? कार्य या कर के अर्थ में होता है, किया जाता है। तथा लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण क्या है? लय। प्रारंभिक वर्ण
लय प्रत्यय के प्रारंभिक वर्ण ल और अंतिम वर्ण क्या है, पे। अंतिम वर्ण पे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है और केवल यह शेष रहता है। और क्या शेष रहता है, यह शेष रहता है। इसके क्या नहीं चलते हैं, इसके रूप नहीं चलते हैं। लेकिन धातु से पहले क्या लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। जैसे समभूये, सम उपसर्ग है, सम प्लस भू प्लस लयप है। सम भू प्लस लयप, सम उपसर्ग है, भू धातु और लयप क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, आप देखें इसका क्या बनेगा, से में हलंत ऊपर पहुंचा देंगे, सम भू और लयप का ये शेष होता है, क्या बन जाएगा, समभूय। क्या बना, समभूय। आगे देखें वी प्लस क्री प्लस लयप है, वी क्री प्लस लयप है। तो वी उपसर्ग है, क्री धातु है और लयप है प्रत्यय, क्या बनेगा, विक्रिय। क्या बनेगा, विक्रिय, 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 विक्रिय। समभूये, सम भूये, आ प्लस गम प्लस लयप, आ गम प्लस लयप बराबर क्या बनेगा, आ गे में और ये। ठीक है, आगम्य, आगम्य। प्र चल प्लस लयप, प्र प्लस चल प्लस लयप, प्र प्लस चल प्लस लयप बराबर प्रचल्य, प्रचल्य, प्रचल्य। ठीक है, प्र प्लस चल प्लस लयप बराबर प्रचल्य। इसके बाद है आ दा प्लस लयप, आ प्लस दा प्लस लयप, आ दा प्लस लयप बराबर आदाय, आ दा और ये। ठीक है, प्रचल्य। समभू प्लस लयप समभूय, समभू प्लस लयप बराबर समभूय। वी की प्लस लयप बराबर विक्रिय, आ प्लस गम प्लस लयप आगम्य, प्र प्लस चल प्लस लयप प्रचल्य, आ दा प्लस लयप बराबर आदाय। ठीक है, वी हंस प्लस लयप, अगला है वी प्लस हंस प्लस लयप, विहस्य, वी है से आधा है, विहस्य। क्या बनेगा, विहस्य। वी है, हंस माने हंसना होता है, हंस माने क्या होता है, हंसना होता है। सम प्लस रक्ष प्लस लयप, सम प्लस रक्ष प्लस लयप, सम प्लस रक्ष प्लस लयप बराबर समरक्ष्य, समरक्ष्य। सम प्लस रक्ष प्लस लयप बराबर समरक्ष्य, समरक्ष्य। इसके बाद उपे क्रे प्लस लयप, उपे क्रे प्लस लयप उपकृत्य, उपकृत्य, उपकृत्य। वी जी प्लस लयप, वी प्लस जी प्लस लयप क्या बनेगा, विजित्य, विजित्य, विजित्य। और उपक्रय प्लस लयप उपकृत्य। विज्ञा प्लस लयप, वि प्लस ज्ञा प्लस लयप
बराबर क्या होगा, विज्ञाय, विज्ञाये, ठीक है, विज्ञाये। देखें समभू प्लस लय बराबर समभूये, विक्री प्लस लय विक्रिय, आगम प्लस लय आगम्य, प्रचल प्लस लय प्रचल्य और आदा प्लस लय आदाय, विहस प्लस लय विहस्य, सम प्लस रक्ष प्लस लय संरक्ष्य, उपक्रय प्लस लय उपकृत्य, विजी प्लस लय विजित्य और विज्ञा प्लस लय विज्ञाये, ठीक है। ये लय प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रत्यय देखेंगे अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखेंगे, अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या है, अनियर प्रत्यय का जो अंतिम अक्षर है रे, उसका लोप होता है और केवल अनिय शेष रहता है, ठीक है। इसका प्रयोग चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया। अनियर प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, अनियर, ठीक है, अनियर प्रत्यय। देखे बेटाओ, अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय के जो अंतिम अक्षर हलंत आदर नजर आ रहा है, इसका लोप हो जाता है और केवल क्या शेष होता है, अनिय शेष रहता है। इसका प्रयोग चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है, यानी पठ प्लस अनियर पठनीय, यानी पढ़ना चाहिए, ठीक है। हंसन प्लस अनियर हंसनीय, हंसना चाहिए, ठीक है। चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है। इसके रे का लोप हो जाता है और केवल अनिय शेष रहता है। इसके रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। किन कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में इनके रूप राम के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो लिखेंगे अनियर प्रत्यय का प्रयोग अनियर प्रत्यय का प्रयोग, अनियर प्रत्यय का प्रयोग, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य में के अर्थ में, अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में किया जाता है, तथा अनियर किया जाता है, तथा अनियर प्रत्यय के, तथा अनियर प्रत्यय के, तथा अनियर प्रत्यय के, तथा अनियर प्रत्यय के अंतिम वर्ण तथा अनियर प्रत्यय के अंतिम वर्ण तथा अनियर प्रत्यय के अंतिम वर्ण रेखा तथा अनियर प्रत्यय के अंतिम वर्ण रेखा लोप हो जाता है, रेखा लोप हो जाता है और केवल अनिय शेष रहता है, और केवल अनिय शेष रहता है, और केवल अनिय शेष रहता है। इसके और केवल अनिय शेष रहता है, इसके रूप पुल्लिंग में
इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, रमा के समान तथा नपुंसक लिंग में नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। देखें, आनियर प्रत्यय है, आनियर प्रत्यय के जो हलंत रह है, आनियर प्रत्यय का जो प्रयोग है किस में होता है? चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में। यानी आपको प्रयोग होगा, ये आनियर प्रत्यय जहाँ जोड़ा जाएगा वहाँ चाहिए अथवा योग्यम शब्द होगा। यानी पढ़ना चाहिए, हंसना चाहिए, लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। तो जहाँ चाहिए शब्द का प्रयोग होगा वह आनियर प्रत्यय, आनियर प्रत्यय में चाहिए अथवा योग्यम के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। आनियर प्रत्यय का जो अंतिम वर्ण क्या है, जो र है, इसका लोप हो जाता है, ये हटा दिया जाता है और केवल क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? फल के समान चलते हैं। जैसे उदाहरण है गम प्लस अनियर, गम प्लस अनियर। आपने क्या, मैंने बताया कि जो अंतिम अक्षर र है इसका लोप हो जाता है, केवल आपके पास अनिय शेष होता है। अनिय अपन इसमें जोड़ेंगे, गम में अनिय जोड़ देंगे, गे में आधा है, मैं हलंत है, मैं हलंत है लेकिन ए इसमें जुड़ जाएगा, मैं पूरा हो जाएगा, बचेगा आपके पास निये। क्या बन जाएगा? गमनीय। क्या बनेगा? गमनीय। ये कौन सा लिंग हुआ? पुल्लिंग। पुल्लिंग में गमनीय। स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे? रमा के समान चलेंगे। रमा के समान चलेंगे तो गमनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गमे निया, गमे निया। और नपुंसक लिंग में फल के समान चलेंगे तो गम नियम हो जाएगा। गमे नियम, गमे नियम। क्री प्लस अनियर, क्री प्लस अनियर वही रह हट जाएगा, अनिय जोड़ा जाएगा क्रय में। क्रय शब्द है ये, इसमें कै री शब्द है, कै अलंत कर दिया, इसके बाद री है, री का अर हो जाता है। री का क्या होगा? अर। अब कै में ए जोड़ दिया और बच गया रे, कर हो गया। अब कर में ए जोड़ेंगे बराबर कह रहे, ए जोड़ दिया, पूरा हो गया, बचा नी, करनीय। क्या बनेगा? करनीय। पुल्लिंग में करनीय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? रमा की तरह रूप चलेंगे, करनिया, करनिया, करनियम, करनियम। ठीक है। इसके बाद चल प्लस अनियर, चल प्लस अनियर बराबर होगा चलनीय, चलनीय, चलनिया, चलनीय, चलनिया, चलनियम, चलनियम। ठीक है। चलनीय, चलनिया, चलनियम। इसके बाद है पूज प्लस अनियर, पूज प्लस अनियर क्या बनेगा? पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय,
पूजनीय में, पूजनीय में। दृश्य प्लस अनियर है, दृश्य प्लस अनियर है, क्या होगा? दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीय और दर्शनीयम। दर्शनीय में क्या हुआ? दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। नी प्लस अनियर है, नी प्लस अनियर है बराबर होगा, नी का नए के रूप चलेंगे, नयनीय, नयनीय, नयनीया और नए नियम, नए नियम। 2 2 4 2 6 उदाहरण 6 उदाहरण हैं। अनियर का रे का लोप होगा और अनिय शेष होगा। अनिय जोड़ेंगे और इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। तो गम में अनियर जोड़ा, क्या बना? गमनीय। पुल्लिंग में गमनीय हो गया, विसर्ग लगा दिया। स्त्रीलिंग में गमनीय और नपुंसकलिंग में गमनीयम। तो इसी प्रकार क्रय प्लस अनिय है, करणीय है, करणीय, करणीयम। चल प्लस अनियर, चलनीय, चलनीय, चलनीयम। पूज प्लस अनियर, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीयम। दर्श प्लस अनियर, दर्शनीय, दर्शनीय, दर्शनीयम। नी प्लस अनियर, नयनीय, नयनीय, नए नियम। तो ये अनियर प्रत्यय होता है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में अगला प्रत्यय देखेंगे तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? तव्यत प्रत्यय। धन्यवाद।